हेलो बच्चों, आज की क्लास क्वेश्चन बेस्ड होगी। पिछली क्लास में हम परमुटेशन और कॉम्बिनेशन पढ़े थे। आज की क्लास में सिर्फ और सिर्फ क्वेश्चन वन बाय वन करके 6.1 6.2 आज की क्लास में कवर करेंगे और अगली क्लास में 6.3 और 6.4 का वन बाय वन करके प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे हम इसका। परमुटेशन और कॉम्बिनेशन हालांकि टफ चैप्टर माना जाता है, लेकिन इसको हम इतने आसान वे में पिछली क्लास में हम परमुटेशन की एक क्लास और कॉम्बिनेशन की एक क्लास पढ़ाए हैं कि आप पिछला लेक्चर आप जाके प्रॉपर तरीके से देखिए। यकीन मानिए आपका एक भी क्वेश्चन नहीं फंसने वाला है। बचा हुआ जो कॉन्सेप्ट है क्वेश्चन की एक्सरसाइज के साथ साथ और भी जितने कॉन्सेप्ट हैं क्लियर हो जाते हैं। आते हैं आज 6.1 और 6.2 ये दोनों एक्सरसाइज हम वन बाय वन करके कवर करने वाले हैं। पहला क्वेश्चन क्या है 6.1 का, इसको हम एक्सरसाइज में भी उसमें पिछले लेक्चर में भी शायद कराए थे। इसमें क्या है, हाउ मेनी 3 डिजिट नंबर, तो आपको बना लेना है 3 डिजिट, जो बोलेगा वो करते चला जाना है। 3 डिजिट नंबर बनाना है, 3 बॉक्स बनाइए। 4 डिजिट बनाना होता है 4 बॉक्स। कैन बी फाउंड फ्रॉम द डिजिट्स 1 2 3 4 5। ये हमारे पास नंबर्स हैं, नंबर्स का एक बैग है। इसमें 1 2 3 4 5 5 नंबर इसमें दिया हुआ है। इन नंबर्स से 3 डिजिट के कितने नंबर बनाए जा सकते हैं, इसमें 2 केस है। पहला केस क्या है, रिपीटेशन ऑफ द डिजिट इज अलाउड। मतलब यहां से कोई 5 में से कोई एक डिजिट लिए यहां रखेंगे, वापस से वो डिजिट को वहां डाल देंगे इस बॉक्स में, फिर वापस से हमारे पास कितना हो जाएगा 5, फिर यहां पर पुट करेंगे, फिर यहां पर वापस डाल देंगे। और जब रिपीटेशन अलाउड नहीं होगा तब एक नंबर यहां से जब निकाल कर हमने यहां पर रख दिया, इसके बाद एक नंबर यहां से इरेज हो जाएगा। फिर कितना बचेगा 4 नंबर्स, 4 में से फिर एक रखेंगे। तो इसको दो तरीके से बॉक्स में अगर रखना है तो 1 2 3 4 5 नंबर्स हैं। 5 में से कोई एक हमको अरेंजमेंट का क्या है, ये अरेंजमेंट करना है नंबर, ये डिजिट्स का अरेंजमेंट है, तो ये परमुटेशन से लगेगा। तो अगर इस तरीके से बोला जाए तो 5 में से कोई एक नंबर यहाँ कितना आएगा, यहाँ पर कितने तरीके से 5 नंबर बारी बारी से रख सकते हैं। क्या 1 2 3 4 5, यहाँ क्या हो सकता है 1 2 3 4 5, कोई भी नंबर एक हो सकता है। इनटू यहाँ पर भी सेम चीज, यहाँ पर भी सेम चीज, तो 5 इंटू 5 125 ये हो जाएगा। इसको 3 डिजिट्स का 5 नंबर से 3 डिजिट बनाने का ये तरीका है जब रिपीटेशन अलाउड है। यहीं पर दूसरा केस क्या है, रिपीटेशन लिखा हुआ है, रिपीटेशन नॉट अलाउड। तो इस कंडीशन में क्या होगा कि अगर आप यहाँ पर 3 बॉक्स बना लीजिए, 3 डिजिट का बनाना है, तो 5 में से कोई 1 रखेंगे। इसको हम परमुटेशन से करते हैं, 5 में से 1 को चूज करना है, तो क्या होगा 5p1 चूज कर लिए। अब दूसरे प्लेस के लिए क्या होगा कि यहाँ पर रिपीटेशन अलाउड नहीं है, तो कोई एक नंबर यहाँ से पुट हो गया तो ये रिमूव हो जाएगा। कोई एक नंबर, हम 3 ही नहीं 4 भी रिमूव कर सकते हैं, कोई भी एक रिमूव होगा। अब कितना बचा 4 डिजिट, 4 में से 1 प्लेस पर रखना है तो क्या हो जाएगा 4p1, यहाँ पर एक और नंबर हो जाएगा। अब कितना हमारे पास डिजिट बचा 3 डिजिट, 3 में से एक डिजिट को यहाँ पुट करना है 3p1। हमको पता है np1 की वैल्यू 1 होती है 4p1 की, तो इसको डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर देंगे। 5 4 जा 20, 23 जा 60, ये हो जाएगा रिपीटेशन नॉट अलाउड का आंसर। इसको अगर आप परमुटेशन से करना चाहेंगे तो यहाँ पर कितने नंबर थे 4 एंड 5 में से कोई 1 चूज कर लिए, वापस उस नंबर को वहां डाल दिए क्योंकि रिपीटेशन अलाउड है। तो फिर कितने नंबर यहाँ पर, यहाँ इस सेकेंड प्लेस के लिए, सेकेंड डिजिट के लिए ये क्या हो जाएगा, फिर 5 नंबर्स हो जाएंगे। तो 5p1 यहाँ से सेलेक्ट कर लिए, फिर वापस से वो नंबर उसमें डाल दिया गया, फिर यहाँ पर कितना हो जाएगा 5p1। यही चीज यहाँ रिपीटेशन अलाउड नहीं थी तो एक एक नंबर रिमूव होता गया, तो 5 यहाँ पर एक पुट हो गया तो ये हट गया, फिर यहाँ से रिमूव हुआ सिर्फ 4p1 बचा, फिर 3p1 बचा, और यहाँ पर 5p1 जब अलाउड है तो ये आंसर होगा, जब नॉट अलाउड है तो ये आंसर होगा। ठीक है, इस क्वेश्चन को नोट कर लीजिए, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, ये और अच्छा क्वेश्चन है, इसमें थोड़ा एक अलग कॉन्सेप्ट है, उसको हम सिखाते हैं आपको। हाउ मेनी 3 डिजिट इवन नंबर, इसको अंडरलाइन कर लीजिए, इवन नंबर बनना चाहिए। तो पहले हम इस क्वेश्चन को पढ़ने से आगे पढ़ें, ताकि पहले हम इवन नंबर का आपको डेफिनेशन बताते हैं। इवन नंबर क्या होगा, इवन नंबर ये 3 डिजिट का 4 डिजिट का कोई भी हो सकता है। छोटा तो हमको पता है कि
2, 4, 6, 8 इवन नंबर आपको पता है, लेकिन अगर बड़ा नंबर है कोई अगर लिखा हुआ है तो क्या होगा, किसी भी डिजिट का, कितने भी नंबर्स का डिजिट हो उसमें लिखा हुआ है अगर यूनिट मल्टीपल ऑफ इवन नंबर लाइक 2, 4, 6, 8 एंड 0 ऑल्सो। अगर कोई नंबर लिखा हुआ है 4, 6, 2, 3, तो अगर यूनिट डिजिट अगर 2 से उसका डिवाइड नहीं है तो ये इवन नंबर नहीं होगा, नॉट इवन नंबर। अगर यहां पर दूसरा एग्जांपल लेते हैं 4, 6, 4, 8, तो ये 2 से डिवाइड है 4 टाइम्स, ये क्या हो जाएगा आपका इवन नंबर। ठीक, ये था आपका कॉन्सेप्ट। इस क्वेश्चन में बस एक छोटा सा ये कॉन्सेप्ट यूज करना था। बॉक्स में हमारे पास टोटल नंबर्स कितने, आगे क्वेश्चन पढ़िए। कैन बी फॉर्म द डिजिट 1, 2, 3, 4, 5, 6, इतने डिजिट हमारे पास हैं बॉक्स में। इन्हीं को लेके हमको 3 डिजिट के नंबर बनाने हैं विद कंडीशन क्या, इवन नंबर होने चाहिए। बॉक्स बनाइए आप, 3 बॉक्स बना लिए आप। अभी क्या बोल रहा है कि ये नंबर इवन होने चाहिए, तो इवन नंबर होने के लिए यहां पर क्या क्या हो सकता है, इसी नंबर से लाना है हमको, ना कि 2 भी नहीं है, 0 भी नहीं है, 8 नहीं है, सिर्फ इसमें से कोई इवन नंबर। तो एक इवन नंबर आपका ये है 2, 4, 6। तो यहाँ क्या हो सकता है, यूनिट प्लेस पर 2, 4, 6, इन तीनों के अलावा कोई भी नंबर अगर हम रखें 1, 3, 5 अगर ये रखें यहाँ पर, तो ये क्या आपका इवन नंबर होगा, नहीं होगा, क्योंकि वो 2 और 4 या जिससे भी 2, 4, 6, 8 और 0 किसी से भी डिविजिबल ये नहीं होगा अगर 1, 3, 5 रखेंगे। इवन नंबर होने के लिए या तो 2 या तो 4 या तो 6, ये 3 डिजिट ही यहाँ पर रख सकते हैं। एक प्लेस है 3 डिजिट है, कितने तरीके से रख सकते हैं, 3 तरीके से। और इसमें एक चीज और बोला है, डिजिट कैन बी रिपीटेड। फिर वही चीज यहाँ पे हमने एक पुट कर दिया, वापस से फिर इसको इसमें डाल देंगे। टोटल यहाँ पर कितने नंबर है, 6, तो इस प्लेस को पुट करने के लिए कितने हो जाएंगे, 6। फिर वापस से इसको इसमें डाल दिए, फिर टोटल 6 है और 1 प्लेस पर लाने के लिए 6। मल्टीप्लाई करिए, 36 इंटू 3 इक्वल्स टू 108। क्वेश्चन बहुत आसान है, सिर्फ कॉन्सेप्ट छोटा सा था कि यहाँ पर सिर्फ 3 डिजिट, 3 में से ही कोई एक डिजिट होगा तभी ये इवन नंबर होगा। इसको बोल सकते हैं रिक्वायर्ड वे टू नंबर इवन। कोई नंबर जो है रिक्वायर्ड, इसका इतना तरीके से जो बनेगा इतना डिजिट, वो आपका इवन नंबर होगा। ये क्वेश्चन नंबर 2 था, इसको नोट करिए। फिर क्वेश्चन नंबर 3 पर हम आते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 क्या बोल रहा है ये देखते हैं। हाउ मेनी 4 लेटर कोड, कितना लेटर का, 4 लेटर का। आप 4 बॉक्स बनाइए। 4 लेटर कोड कैन बी फॉर्म यूजिंग द फर्स्ट 10 लेटर ऑफ अल्फाबेट। तो आपके पास कितना बॉक्स में है, फर्स्ट लेटर A B C D E F G H I J, कितना हो गया, ये हो गया 10। टोटल कितना है, 10 लेटर आपको दिया हुआ है। फिर क्या बोला है, नो लेटर कैन बी रिपीटेड, कोई भी लेटर रिपीट नहीं करना चाहिए। अब 1 प्लेस पर आपके पास कितने नंबर्स हैं, 10 लेटर हैं। 10 में से 1 प्लेस पर अगर पुट करना होगा तो 10 में से कोई एक 10 P1 से चूज करेंगे। फिर दूसरे प्लेस के लिए रिपीट नहीं करना है, कोई एक रिमूव हो जाएगा। कितना बचा, 9 P1 कर लीजिए। फिर एक रिमूव हो जाएगा, कितना बचा हमारे पास, 8 P1। फिर एक रिमूव होगा, कितना बचा, 7 में से कोई एक आएगा। आप रिपीट और रिपीट नॉट अलाउड, दोनों चीज में आपने डिफरेंस समझ लिया होगा। अभी इसको ये तरीका था परमुटेशन से सॉल्व करने, और डायरेक्ट जो होता है A B C D E F G
HIJ लिखा हुआ है अगर। अब ये इसी को मल्टीप्लिकेशन रूल भी बोलते हैं। डायरेक्ट 10 में से हमारे पास कोई एक 10 रखेंगे, 9 बचा, 9 में से कोई एक यहाँ रखेंगे, 8 में से कोई एक और 7 में से, इस तरीके से। और अगर आप परमुटेशन लगाना चाहें तो इस तरीके से आप लगा दें। अब फार्मूला लगाने का 10p1 की वैल्यू 10 होती है, ये आप या तो रख लीजिए या फिर आपको चलिए करके दिखा देते हैं यहाँ पर। 10p1 NPR का फार्मूला फैक्टोरियल 10 डिवाइडेड बाई 10 माइनस n माइनस आर फैक्टोरियल होता है। इसको 10 इंटू 9 यहाँ पर रोकेंगे तो फैक्टोरियल लग जाएगा। 10 माइनस 1 फैक्टोरियल 9 से कट गया, कितना आया 10। तो NP1 हमेशा n के बराबर होता है, तो 10p1 10 के बराबर, 9p1 9 के बराबर, 8p1 8 के बराबर, 7p1 7 के बराबर। इसका मल्टीप्लाई करिए, मल्टीप्लाई करेंगे तो 5040, ये डायरेक्ट हमको याद है, मल्टीप्लिकेशन करके चेक कर लीजिएगा। 9 से मल्टीप्लाई करेंगे 90, 8 इंटू 7 56, ठीक, ये 0 यहाँ आ जाएगा। 9 6 जा 54, 9 5 जा 45 और 5 50, ठीक। ये क्वेश्चन नंबर 3 था, इसको नोट करिए, फिर 4 पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 क्या बोल रहा है, हाउ मेनी 5 डिजिट टेलीफोन नंबर, 5 बॉक्स बनाएंगे, कैन बी कंस्ट्रक्टेड यूजिंग डिजिट 0 to 9 if each number start with 67 and no digit appears more than 1। इनडायरेक्टली बोल रहा है कि रिपीटेशन इज नॉट अलाउड। आपके पास कितने नंबर्स हैं 0 to 9, ये बॉक्स बनाइए 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9, टोटल कितने हैं 10 नंबर्स हैं आपके पास। बनाने क्या है आपको 1 2 3 4 5 डिजिट का नंबर बनाना है। बोला क्या है स्टार्ट विथ 67, कब स्टार्ट होगा 67 से, जब यहाँ पर 67 ऑलरेडी हमने यहाँ पर लिख दिया, तो 67 से फिक्स ये नंबर है 6 होगा और ये 7 होगा। ये जो फिक्स होता है इसकी प्रोबेबिलिटी 1 होती है। 6 को यहाँ से 6 ही लाना है और 1 प्लेस पर रखना है, तो 1p1 इंटू 7 को वहां रखना है तो 1p1। इसलिए जब कोई नंबर डायरेक्ट वहां से स्टार्ट होता है तो उसको हम वहां पर फिक्स मान लेते हैं, तो 1 लिखिए या फिर यहाँ से सीधा यहाँ से यहाँ तक जो वैल्यू आएगी वो आपका आंसर होगा, क्योंकि 1 इंटू 1 करिए कोई फर्क नहीं पड़ता। तो 2 वैल्यू इनकी ऑलरेडी निकल चुकी है, क्या निकल चुका है 6 और 7, 2 वैल्यू आपकी ऑलरेडी निकल चुकी है। अभी हमारे पास 3 प्लेस है और बचे कितने हैं 8 बचा हुआ है। तब 8 में से यहां पर क्या हो जाएगा 8 में 1 प्लेस पर अगर रखना है तो 8p1, रिपीटेशन नॉट अलाउड, कोई एक और रिमूव होगा, बचा कितना 7p1, फिर एक रिमूव होगा, कितना बचा आपका 6p1। इसी को ये फिक्स वैल्यू है, इसको नहीं बोलेंगे कोई चीज, तो 10 में से 8 बचेगा, 8 में से 8 को ये रखेंगे, फिर 7 और 6, ये डायरेक्ट मल्टीप्लाई करके भी इसका आंसर आ सकता है, लेकिन हम आपको परमुटेशन कॉम्बिनेशन चैप्टर है तो हर क्वेश्चन परमुटेशन से बता रहे हैं, क्योंकि अगर आप इस तरीके से भी करेंगे तो आपका सही ही होगा। इसका मल्टीप्लिकेशन np1 n के बराबर होता है, क्या होगा 8 इंटू 7 6 जा 42, ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 4, ठीक है। एक बार इसको नोट कर लीजिए, फिर 5th पर आते हैं। ये मल्टीप्लिकेशन यहाँ पर रॉन्ग हो गया था, ये हो जाएगा, ठीक है। नोट करिए, फिर क्वेश्चन नंबर 5th और 6th बनाएंगे, इसके बाद नेक्स्ट एक्सरसाइज पर आएंगे, एक्सरसाइज 6। ये एक अच्छा क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को अगर आप प्रोबेबिलिटी चैप्टर अगर क्लास 10th में आप प्रॉपर तरीके से पढ़े होंगे, और नहीं अगर आपको है तो क्लास 10th का हम वीडियो बनाया प्रोबेबिलिटी का, बहुत ही बेहतरीन वीडियो है। थोड़ा भी डाउट हो तो आप एक बार वहां से देख लीजिएगा। अभी क्या बोला गया, अ कॉइन इज टॉस्ड 3 टाइम्स, तो अगर कोई बोला जाए अ सिंगल कॉइन then total outcome 2
हेड और टेल। ठीक है, तो अगर क्या बोला है 3 टाइम्स आफ्टर 3 टाइम्स tossed a coin required number of possible आउटकम क्या हो जाएगा 2 इंटू 2 इंटू 2 8। इसको क्या बोलते हैं, कॉइन में क्या आता है आपका, सिंगल कॉइन को जब टॉस करते हैं तो हेड और टेल 2 बार आएगा, कितने टाइम्स 3 टाइम्स, तो 2 की पावर 3 हो जाती है। इसको क्या बोलेंगे 2 की पावर 3। इसको अगर हम प्रोबेबिलिटी चैप्टर से अगर हम आपको बताएं तो क्या होता है 3 कॉइन्स हैं, ये हो गया आपका एक, थ्री कॉइन्स को हम एक साथ हमने टॉस किया। ठीक, अब टॉस करके हम देखते हैं कितने केसेस बन रहे हैं। 8 ही आ रहा है तब तो सही है। मान लीजिए पहले तीनों कॉइन्स जो हम टॉस किए तो तीनों पर हेड आ सकता है, या फिर 2 पर हेड आएगा, 1 पर टेल हो जाएगा, या फिर इस पे हेड आएगा, इस पे भी हेड आएगा, बीच में एक टेल आएगा, या फिर पहले पर टेल और दूसरे दोनों पर हेड। इन चारों को देखिए कोई सिमिलर नहीं है, चारों अलग अलग केस हैं। ठीक, या फिर इसमें आइए आप सेकेंड वाले केस में, मान लीजिए तीनों पर टेल आ सकता है, या फिर 2 पर टेल आएगा, 1 पर यहाँ हेड आएगा, या फिर यहाँ टेल बीच वाले कॉइन जब दोबारा करेंगे उस पे हेड आएगा, या फिर पहले पर हेड आएगा और ये दोनों टेल आएगा। टोटल 8 केस बनेंगे। वही आपका आंसर में भी आया था, और ये हमने उसका एक्सपेरिमेंट करके भी दिखा दिया कि किसी टॉस को 3 टाइम्स कॉइन आप खुद लीजिएगा। ठीक, 3 कॉइन्स आप अपने हाथ में लीजिएगा, अगर 3 दोस्त हैं साथ में तब तो और बेहतर है, तीनों लोग एक साथ कॉइन को फ्लिप करिएगा। मैक्सिमम ये आपका इन 8 केस के अलावा कोई भी ऐसी केस नहीं बनेगी जिसमें कोई और भी जो सिंबल्स दिए हुए हैं टेल हेड टेल हेड, इसके अलावा कोई भी ऐसा सिंबल आएगा। तो ये टोटल कितने केस बन रहे हैं 8। और आपको अगर इस परमुटेशन से उसको सॉल्व करना हो तो हेड और टेल एक बार आता है, कितना, एक बार कॉइन को टॉस करने पड़ा तो हेड आएगा या टेल आएगा, तो टोटल आउटकम 2। कितनी बार करना है 3 टाइम्स, तो 2 की पावर 3 डायरेक्टली, या फिर मल्टीप्लीकेशन से कर सकते हैं। 3 टाइम्स करना है 2 इंटू 2 इंटू 2, 4 टाइम्स करना होगा 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 4 टाइम्स। ये हो गया क्वेश्चन नंबर 5। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 बताएंगे, पहले इसको आप नोट कर लीजिए। ठीक है, क्वेश्चन एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 6। इसमें क्या बोल रहा है, गिवन 5 फ्लैग्स, कितना दिया हुआ है 5 फ्लैग्स आपके पास दिए हुए हैं, डिफरेंट कलर के हैं। ठीक, ये सब क्या है, डिफरेंट कलर्स। हाउ मेनी डिफरेंट सिग्नल कैन बी जनरेटेड इफ ईच सिग्नल रिक्वायर द यूज ऑफ 2 फ्लैग्स। मतलब आपका कोई भी सिग्नल अगर देना है तो 2 फ्लैग का एक साथ यूज करना है। अभी क्या करना है आपको, 2 फ्लैग्स का, वन बिलो एंड अदर। ये फर्स्ट फ्लैग है, ये सेकेंड फ्लैग है, दोनों को 2 फ्लैग को, एक बार ब्लू या फिर कोई भी डिफरेंट कलर का है तो या फिर ये एक साथ ब्लू रेड का साथ एक साथ सिग्नल दिया जाएगा, या फिर ग्रीन और रेड का इस तरीके से सिग्नल दिया जाएगा, या फिर रेड और ऑरेंज का इस तरीके से दिया जाएगा, या फिर ऑरेंज और रेड का इस तरीके से सिग्नल दिया जाएगा। तो ये आपका बन गया, दोनों को एक साथ 2 फ्लैग्स को मिला के कोई सिग्नल दिया जा रहा है। अभी आपके पास टोटल फ्लैग कितने हैं 5।
तो इसमें यहाँ पर पुट करने के लिए 5 तरीके से आप फ्लैग को यहाँ पर पुट कर सकते हैं। कोई 5 में से एक करना है, 5p1। यहाँ पर क्या बचेगा, एक यहाँ पुट हो गया ऑलरेडी, तो यहाँ पर दूसरा क्या हो जाएगा 4p1। मल्टीप्लाई करेंगे 5 इंटू 4 इक्वल्स टू 20, ये आपका आंसर हो जाएगा। अब इसको तरीके से लिखने का काम आपका है, आप लिख लीजिएगा कि अपर प्लेस पर 5 फ्लैग में से 1 फ्लैग को पुट करने का जो वे होगा वो क्या हो जाएगा 5p1, 5 टाइप से। अभी क्या यहाँ से एक रिमूव हो गया, कितना फ्लैग बचा 4 फ्लैग, 4 में से एक यहाँ पुट करेंगे तो आपका हो जाएगा 4 में से कोई एक यहाँ पुट करेंगे तो ये हो जाएगा 5 इंटू 4 20। टोटल नंबर ऑफ वे टू क्या होगा गिवन द सिग्नल क्या हो जाएगा 5 इंटू 4 इक्वल्स टू 20। ये हो गया क्वेश्चन नंबर 6। अब आएंगे हम एक्सरसाइज 6.2 पे, पहले इसको आप नोट कर लीजिए। अभी आपका 6.1 कंप्लीट हो गया है। अब हम आएंगे इस पे, 6.1 कंप्लीट है। अब एक्सरसाइज 6.2 का क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं क्या लिखा हुआ है। ये एक्चुअली क्या है 6.2 आपका कैलकुलेशन बेस्ड है पूरा। फैक्टोरियल 8 की वैल्यू पूछा है, क्या हो जाएगा ये 8 7 6 5 4 3 2 1। मल्टीप्लाई करिए 2 3 जा 6, 6 4 जा 24, 24 5 जा 120, 126 जा 720 और 8 7 जा 56 इंटू 720। यहाँ तक हो गया। अब इसका साइड में मल्टीप्लाई कर लीजिए 72 इंटू 66, बाकी ये जीरो तो यहाँ रहेगा 56, 6 2 जा 12, 6 7 जा 42 एंड 43, 5 2 जा 10, 5 7 जा 35 एंड 36, 2 3 0 4। ये क्या हो जाएगा 4 0 3 2, एक जीरो पहले से था। ये था क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है, सॉरी 1 का ही पार्ट है, ये पार्ट 1 था। पार्ट 2 क्या लिखा हुआ है, फैक्टोरियल 4 माइनस फैक्टोरियल 3 कर दीजिए ओपन। 4 3 2 1 माइनस 3 2 इंटू 1। तो यहाँ पे दिख रहा होगा 3 2 1 3 2 1। अगर चाहे तो कॉमन ले लें या फिर छोटा है तो मल्टीप्लाई करिए 4 3 जा 12 2 जा 24, 3 2 जा 6। क्या हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 1 का। अब आइए क्वेश्चन नंबर 2 पर क्या बोल रहा है। क्वेश्चन नंबर 2 लिखा हुआ है इज फैक्टोरियल 3 फैक्टोरियल 4 इक्वल्स टू फैक्टोरियल 7 क्वेश्चन मार्क। क्या ये इन दोनों का एडिशन इसके बराबर है या नहीं, ये प्रूफ करके हमको दिखाना है। चेक करते हैं। पहले लेफ्ट हैंड साइड करेंगे, फैक्टोरियल 3 फैक्टोरियल 4, 3 इंटू 2 इंटू 1, 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, 3 2 जा 6, 4 3 जा 12 2 जा 24, कितना आया 30। अब क्या करेंगे राइट हैंड साइड फैक्टोरियल 7, इसको क्या करेंगे 7 6 5 4 3 2 1। फैक्टोरियल को इस तरीके से ओपन करते हैं, मल्टीप्लाई करिए आप 2 3 जा 6, 6 4 जा 24, 24 5 जा 120, 126 जा 720 इंटू क्या बचा आपका 7 बचा है। मल्टीप्लाई करिए 7 0 7 2 जा 14, 7 7 जा 540। क्या ये बराबर है, तो यहाँ क्या लिखेंगे नो। फैक्टोरियल 3 फैक्टोरियल 4 नॉट इक्वल्स टू फैक्टोरियल 7। ठीक है, इसको एक बार नोट कर लीजिए, इरेज कर दें, स्क्रीनशॉट ले लीजिए या फिर नोट कर लीजिए, फिर इसको हम इरेज कर देते हैं। इस क्वेश्चन को रिमूव करते हैं हम। इसके बाद कुछ डायरेक्ट वैल्यू हम आपको बोल रहे हैं जिसको आप याद कर लीजिए। फैक्टोरियल 2 कितना होता है 2, आपको पता ही है। फैक्टोरियल 3 को डायरेक्ट क्या लिखेंगे 6 आपको पता है। फैक्टोरियल 5 120, 720 एंड फैक्टोरियल 7। फैक्टोरियल 7 का वैल्यू अभी देखिए यहाँ निकाले हैं हम,
कितना होगा 5040। एटलीस्ट इतना तो आप डायरेक्ट याद रखेंगे, तो आगे कोई भी क्वेश्चन आएगा तो उसमें आपका गलत होने का चांसेस कम हो जाएंगे, क्योंकि इतना बड़ा कैलकुलेशन आपको डायरेक्ट अगर पता है, लिखेंगे आप फॉर श्योर ये चीज, लेकिन आप डायरेक्ट ये आंसर आपको पता रहेगा तो आपके गलत होने के चांसेस कम हो जाएंगे। ठीक है, इसको नोट कर लीजिए। फिर क्वेश्चन नंबर 3 पर आते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 और 4 क्या है? ये एक्सरसाइज बेसिकली आपका फैक्टोरियल बेस्ड पूरा है। पहला क्या था आपका? फंडामेंटल कॉन्सेप्ट ऑफ काउंटिंग का था, फंडामेंटल काउंटिंग का था। अभी दूसरा क्या है? कैलकुलेशन। तीसरे पार्ट में मैक्सिमम नंबर ऑफ क्वेश्चन जो है परम्यूटेशन होगा 6.3, और 6.4 जो है वो पूरा चैप्टर कॉम्बिनेशन बेस्ड है। तो अगली क्लास में हम 6.3 और 6.4 एक साथ लेकर आएंगे, जिसमें परम्यूटेशन और कॉम्बिनेशन के 10-10, 12-12 लगभग क्वेश्चन है, और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पूरा कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो जाएगा। अभी क्या है, आपको मल्टीप्लिकेशन सिखा रहा है कि फैक्टोरियल को किस तरीके से सॉल्व किया जाता है, ताकि आने वाले चैप्टर्स में, जब आने वाले एक्सरसाइज में जब इसका यूज हो तो आप घबराने की जरूरत नहीं है। कॉन्सेप्ट के बाद इसको यूज करें तो आपका तुरंत आंसर आ जाए। इसको कैसे सॉल्व करेंगे हमने आपको बताए थे। इसको ब्रेक करते जाएंगे, छोटा करते, एक एक कम करते हुए, 8, 7, 6, और जैसे ही जहां हम बोलेंगे कि यहाँ रोकना है फैक्टोरियल को, तो वहां फैक्टोरियल लगा के रोकते हैं। ये चीज आप धीरे धीरे पता चल गया होगा। और यही क्यों रोके इस चीज को, ये आपका डिनोमिनेटर बताएगा। यहाँ पर लिखा हुआ है फैक्टोरियल 6, और 2 को ओपन कर देते हैं, 2 × 1। हम यहीं पर इसीलिए फैक्टोरियल 6 को रोके क्योंकि ये कट जाएगा इससे। अब क्या बचा? 2 4 जा 8, 4 7 जा 28 हो गया। अभी इसको कर लेते हैं, दोनों एक साथ नोट करिएगा। 1/6, 1/7 एंड x/8। इन तीनों के बेस में सबसे लोएस्ट क्या है? 6। 7 को जब घटाएंगे, रिड्यूस करेंगे, तो यहाँ पर भी 6 आएगा, और 8 को जब रिड्यूस करेंगे तो वहां पर भी आएगा। कैसे सॉल्व करेंगे देखिए, फैक्टोरियल 6 प्लस 1/, इसको 7 एक कम करके लिखेंगे 6, यहाँ फैक्टोरियल पर ब्रेक कर देंगे क्योंकि यहाँ पर भी वही दिख रहा है, तो कॉमन ले लेंगे। दूसरा क्या है, इस साइड राइट हैंड साइड में फैक्टोरियल 8, तो इसको 8 एक कम करिए 7, फिर एक कम करिए 6, यहाँ तुरंत फैक्टोरियल लगा देंगे क्योंकि इस दोनों तीनों साइड आपको फैक्टोरियल 6 दिख गया। अभी क्या करना है, मल्टीप्लाई विथ फैक्टोरियल 6 both side, factorial 6 into 1/factorial 6 plus factorial 6 into 1/7 into factorial 6, x factorial 6 मल्टीप्लाई किए x/8 into 7 into factorial 6। अब ये क्या होगा, कैंसिल आउट। अब हमारा क्या बचा, 1 प्लस 1/7 इक्वल्स टू x/8। 7 कितना हो जाएगा, 56। इसको सॉल्व करिए, 7 1 जा 7 और 1 8/7 इक्वल्स टू x/58, सॉरी 56। इसको कट करिए, 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना टाइम जाएगा, 8, फिर क्रॉस मल्टीप्लीकेशन होगा तो यहाँ x आएगा, यहाँ 8 × 8, x की वैल्यू क्या आएगी आपकी 64। ठीक है, दोनों क्वेश्चन एक साथ नोट कर लीजिए। ये इस एक्सरसाइज का 6.2 का लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 5। नेक्स्ट 6.3 और नेक्स्ट 6.4 और 6.3 अगली क्लास में हम लेकर आएंगे। अभी क्या करवा रहा है, कैलकुलेट आपसे इवेलुएट फैक्टोरियल n माइनस आर फैक्टोरियल फाइंड करना है। NCR, अगर n की वैल्यू ये है, r की वैल्यू ये है, तो इसको क्या बोलेंगे 6, NPR की वैल्यू 6P2 की वैल्यू निकालनी है। फॉर्मूला भी आपको दिया है, क्या लिखेंगे, फैक्टोरियल 6 डिवाइडेड बाई 6 माइनस 2 फैक्टोरियल। इसको ओपन करिए, 6 5 4 पर हम रोक देंगे। क्यों रोकेंगे वो भी आगे आपको पता चल जाएगा। 6 - 2 क्या होता है 4,
ये फैक्टोरियल, फैक्टोरियल 4 पर इसको क्यों रोके हैं, क्योंकि नीचे डिनोमिनेटर में फैक्टोरियल 4 दिया हुआ था, तो ये क्या हो जाएगा 30। इसको पुट करके देखिए, एनसीआर क्या, एनपीआर 9p5 फैक्टोरियल फार्मूला लगाएंगे, फैक्टोरियल 9 डिवाइडेड बाई 9 माइनस 5 फैक्टोरियल, तो ये क्या हो जाएगा फैक्टोरियल 9 डिवाइडेड बाई 9 माइनस 4 5 क्या हो जाएगा 9 माइनस 5 फैक्टोरियल 4। तो अब हमको इसको ब्रेक करना है, फैक्टोरियल 4 पर रोक देना है, ये चीज आप समझ। 9 8 7 6 5 4 दिख गया, फैक्टोरियल लगा के रोक दीजिए। क्यों, आगे हमको एक्सपेंड करने की जरूरत नहीं, क्योंकि ये कटने ही वाला है। मल्टीप्लाई करिए, 5 6 जा 30, 30 3 7 जा 210, 8 9 72, इसका मल्टीप्लाई कर दीजिए, जो आपका आंसर आएगा ये आपका आंसर हो जाएगा। इसका साइड में मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 2 7 2 2 जा 4 2 7 जा 14 2 1 5 1, ये आपका 5120 ये आपका आंसर हो जाएगा। और एक्सरसाइज इसी के साथ 6.2 भी फिनिश हो गई। अगली क्लास में 6.3 और 6.4 लेकर आएंगे। आज के लिए इतना ही रखेंगे। थैंक यू सो मच।